यामी अगर हक की बात की जाए, ये वर्ड काफी बड़ा साउंड होता है, किस तरह से डिफाइन करेंगे सब? जब दिल से कुछ निकलता है तो आई थिंक उसे उस इंसान को पूरा हक है। एक हक जरूर याद आता है कि इतना तो मेरा हक बनता है ना। हक वहीं आता है जहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन होती है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी स्टेटस से है, आपके लोग क्या करेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। आपको लिखना बहुत पसंद है, या आप वॉइस नोट शेयर करते हैं, ये अभी अभी हुआ है या पहले जब से आपने काम शुरू किया तब से आपका ये प्रोसेस? एक दिल से होता है ना, एक आवाज नहीं निकलती है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ अगर मुझे ये फिल्म करनी चाहिए कि नहीं, बट आप तभी कर लेते हैं। एक्सप्रेशन है, मुझे अच्छी फिल्में ही करनी है, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट ही करनी है। मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। वो एक्सपीरियंसेस भी बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में, तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि क्या नहीं करना है। आपने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया अच्छी फिल्मों को। शायद मैं एक लिबर्टी ले सकती हूँ कहना अच्छी फिल्म, क्योंकि मैंने फिल्म देख ली। आज का इंटरव्यू थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ वो एक्ट्रेस है जो सिर्फ अपना किरदार या कहानी समझती नहीं है बल्कि जीती भी है। नमस्कार, मैं हूँ किरण जैन और आप देख रहे हैं अमर उजाला डिजिटल। और इस वक्त हमारे साथ है यामी गौतम, जिनकी फिल्म हक जल्दी रिलीज़ होने वाली है। यामी, अगर हक की बात की जाए, ये वर्ड काफ़ी बड़ा साउंड होता है, किस तरह से डिफाइन करेंगे इस हक को? बड़ा साउंड इसलिए करता है क्योंकि है बहुत बड़ी बात, हैवी है। और अगर कोई हक से अपना हक कोई मांगता है, मतलब कहीं ना कहीं आपका, और वो भी कोई ऐसा इंसान जिसे शायद कोई लीगल नॉलेज ना हो, पर जब दिल से कुछ निकलता है तो आई थिंक उसे उस इंसान को पूरा हक है। क्योंकि ये कहानी ही ऐसी, ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड है एक लैंडमार्क जजमेंट से, पर ऐसे दो लोगों की कहानी है जो एक रिश्ते में है। उस रिश्ते में प्यार है, मोहब्बत है, बिट्रियल भी है, बहुत कुछ है। और कैसे कहानी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक पहुँच जाती है, अलग अलग फेजेस हम इनकी आँखों के थ्रू देखते हैं। तो जब आप फिल्म देखेंगे तो आई थिंक जो फिल्म बात कहना चाह रही है वो, आई थिंक अगर हम आम जिंदगी में भी देखें, अगर कभी कोई मन मुटाव हो उससे, किसी से भी किसी भी लेवल का, चाहे काम पे या पर्सनल लाइफ, पहली चीज़ हम हमेशा हमारे एक हक ज़रूर याद आता है कि इतना तो मेरा हक बनता है ना। हक वहीं आता है जहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन होती है, करेक्ट, और एक्सपेक्टेशन वहीं जहाँ पे एक रिश्ता होता है। तो ये टाइटल बिल्कुल जस्टिफाई करता है कहानी को। किरदार को निभाने के लिए सबसे चैलेंजिंग काम कौन सा था, या ऐसा कौन सा एक बात थी जो काफ़ी वक्त लगा यामी को उस किरदार में ढलने के लिए? वक्त तो देना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता। उस प्रोसेस के लिए मोस्ट बेसिक चीज़ है कि आप स्क्रिप्ट बार बार पढ़ें। मैं बहुत बार पढ़ती हूँ वही स्क्रिप्ट, क्योंकि हर बार लगता है कि कुछ नया है या कि ये कुछ ऐड कर सकते हैं। मैं अपने नोट्स होते हैं मेरे, वो मैं बनाती हूँ। कई बार दिमाग में रात को 2 बजे शायद कोई आइडिया आएगा और मैं लिख लेती हूँ, उससे पहले मैं भूल जाऊँ, या वॉइस नोट, और मैं बोलती हूँ सुपरन को, कोई या किसी के डायरेक्टर के साथ काम करूँ, कि यूजुअली मेरे लेट नाइट मैसेजेस कभी भी नहीं होते, पर कभी किसी ऑड आवर पे आए, आपको ज़रूरी नहीं आप सुने, आप अगले दिन सुनना, बट क्योंकि वो थॉट आया, और मैं फ़ोन पे आई एम वेरी बैड एट टाइपिंग, मुझे लिखना ही है। एंड समटाइम्स इफ माई बेबी वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू मी, आई कांट स्विच ऑन द लाइट, तो मैं धीरे धीरे अंदर जाकर वॉइस नोट पे, और अगले दिन आता था कि क्या बोला है आपने, मुझे हमें कुछ नहीं सुनाई दिया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये तो एक लाइटर नोट पे था कि दिमाग आपका शुरू हो जाता है चलना एवरी टाइम यू थिंकिंग, कि आपकी एक पहले तो इमोशनल डेप्थ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान इमोशनली एक डिफरेंट इंटेलिजेंस कैरी करता है ना। और अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में, जिनके डिसीजंस ने आने वाली इतनी जनरेशन्स को, इतने बड़े कंट्री के पॉलिटिकल सीन को, फॉर वट एवर रीज़न, इन वट एवर वे, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया है, तो कुछ तो बात होगी। तो वो क्या बात है, तो वो किस तरह के इंसान होंगे। तो आई वर्क बैकवर्ड्स in my understanding of this person, what she must be. It's a very, and it's a proud feeling also. It is a very empowering feeling, more than proud, I think empowering शब्द है। कि कितनी करेज होगी उनमें, कितना आपको दिल अपना पक्का करना पड़ता है, कितना कुछ। अच्छा, वो भी उस वक्त जब
इतना मतलब इतना शोर नहीं था। आज इतना के शोर टाइम में हाँ। अगर कोई कुछ बोले आपके पास, आपके साथ कम से कम हो सकता है 20 लोग जुड़ेंगे कि हाँ वो सही कह रही है, कुछ लोग बोलेंगे कि वो गलत है, पर लोग सुनेंगे तो सही आपकी। चाहे आज के टाइम में चलो सोशल मीडिया है, चीज़ें हैं, अवेयरनेस बढ़ गई है, कुछ कई बार कहीं तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है अवेयरनेस कि भाई इतनी भी नॉलेज नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, आई एग्री। बट एट दैट टाइम जहाँ पे आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उस टाइम सोचिए किसी को अगर इफ समवन गोज थ्रू डिवोर्स इन लाइफ, इतना आज के टाइम में भी आसानी है, तो आप सोचिए एंड यू नो बैक देन की, और बच्चे हैं साथ में, तो क्या करेंगे, क्या होगा आपको, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, आपकी स्टेटस से हैं, आपके लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो इतना कुछ एक ही इंसान ने कैसे देखा होगा, और आप उस इंसान के साथ फिर आगे भी लोग जुड़े हुए हैं, तो बहुत ही देखा जाए तो सेंसिटिव जिसे बोलते हैं कहानी, और वही हमने कोशिश की है। मेरे दिल में बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, बहुत तो हमने भी कोशिश की है जितनी रिस्पेक्ट है उतनी ही डिग्निफाइड तरीके से इस कहानी को दर्शाया जाए। पहली बार जब इनकी कहानी सुनी थी, जब स्क्रिप्ट में पढ़ी थी, किस किस तरह के थॉट्स से गुजर रही थी यामी? अगर आप स्क्रिप्ट सी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अगर आप स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं तो या पहली बार ये कहानी आपने पहली बार आपको कब पता चली? नहीं, कहानी नहीं पता चली थी, केस के बारे में सुना था, पढ़ा था। मैं उस टाइम हाई स्कूल में थी, और ऑफ कोर्स एक क्यूरियोसिटी थी, क्योंकि उन दौरान बहुत ज़्यादा और न्यूज़पेपर ही था मेन आपका, कोई फ़ोन या ऐसा कुछ नहीं था कि अच्छा इंटरनेट पे फटाफट से न्यूज़ आ गई, या उस तरह के स्मार्टफोन्स आई डोंट थिंक वी हैड। तो उतना ही जितना न्यूज़पेपर में। आई स्टिल रिमेंबर वेरी वेरी स्ट्राइकिंग, अ वेरी वेरी पेक्यूलियर स्पेसिफिक पिक्चर विच वाज विद वो जो आंखें थी, कहीं ना कहीं वो ज़रूर दर्शाती थी उनकी जर्नी, चाहे वो बोले या ना बोले। तो खैर, जहाँ तक कि फ़िल्म की बात करें, इट्स नॉट अ बायोपिक, इट इज़ इंस्पायर्ड। तो फिल्म में कुछ रियल भी है, कुछ फिक्शन भी है, तो कैसे एक बैलेंस और एक अमेलगमेशन के साथ हम इस फिल्म को बना सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज तो बहुत सारे पहलू हैं, आप हर पहलू नहीं दिखा सकते, आप हर पहलू जस्टिफाई भी नहीं कर सकते, आप एक ही पक्ष ले सकते हैं एक बार में, है ना। तो ये हमारा प्रेजेंटेशन है, विद ऑल रिस्पेक्ट, विद ऑल डिग्निटी टू द सब्जेक्ट। बिफोर आई फॉरगेट, आपने जो अपने प्रोसेस की बात की, काम करने के, जो आप कहते थे कि आपको लिखना बहुत पसंद है या आप वॉइस नोट शेयर करते, ये अभी अभी हुआ है या पहले जब से आपने काम शुरू किया तब से आपका ये प्रोसेस है कि आप मेक श्योर करते कि आप जो भी सोचती हो आप उसे लिखती हो या फिर किसी से शेयर करती हो? पहले भी था हाँ। कुछ बीच में ऐसी फिल्में भी थी जहाँ पे शायद लगा कि एक दिल से होता है ना, एक आवाज़ नहीं निकलती है कि नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ अगर मुझे ये फिल्म करनी चाहिए कि नहीं, बट आप तभी कर लेते हैं, यू नो, फॉर डिफरेंट रीजंस, एंड आई रिस्पेक्ट माई डिसीजन फॉर दैट टाइम ऑल्सो। पर जितनी भी मुझे याद है ऐसी फिल्में जो अच्छी फिल्में रही हैं, जिनमें जो स्टैंड आउट की भी हैं, सब में मेरा यही प्रोसेस था हमेशा से, चाहे वो विकी डोनर हो या काबिल हो या उरी हो, अ थर्सडे हो, बाला हो, इवन फॉर चोर निकल के भागा, धूमधाम हो, लॉस्ट हो, आर्टिकल 370, एंड नाउ हक। तो जितनी भी ओ माई गॉड 2 हो, सो आई फॉर ऑल दीज फिल्म्स द प्रोसेस हैज़ बीन द सेम, स्क्रिप्ट इज द मेन थिंग। एब्सोल्युटली। विकी डोनर का जिक्र हुआ है, कितना बदलाव यामी जब पीछे मुड़ के देखती तो यामी में बतौर एक्टर एंड बतौर पर्सन भी कितना इवोल्यूशन दिखता है या कितना चेंज दिखता है? मुझे या ऐसे कोई एक बात जो आप लगता है कि जो पहले की यामी थी वो अब नहीं करती या करती है? नहीं, ऐसे इतना नहीं सोचती, ऐसा लगता है मुझे देख के मैं इतना सोचती होंगी, पर मैं नहीं सोचती हूँ। इट्स नाइस टू सी दैट जर्नी। कई बार खुद को शायद सच में इतना रियलाइज़ नहीं होता है, आई थिंक सामने वालों को ज़्यादा रियलाइज़ होता है ना। तो खुद तो मुझे तो वैसे ही फील होता है। बस ये है कि अब जो मेरा झुकाव है पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि मेरे पास अब वो एक्सप्रेशन है, मुझे अच्छी फिल्में ही करनी है, मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स ही करनी है। अगर आप प्रोफेशनली बदलाव की बात करें, मेन तो यही है। पहले एक टाइम था कि मैं सिर्फ काम मुझे चाहिए था या स्क्रिप्ट्स ढूंढ रही थी, अब मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स ही चाहिए। और ऐसा और कभी भी ग्रांटेड नहीं ले सकती मैं अपने काम को या अपनी ऑडियंस को कि अच्छा अभी तक एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल फॉर क्वाइट सम टाइम, तो अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि ऑडियंस को नहीं, मुझे नहीं पता,
कि मुझे आगे क्या करना है, ऑडियंस को क्या पसंद है, मुझे बस अपना काम करना है, मुझे सिर्फ काम करना आता है और मेहनत मुझे करनी है और ज़्यादा मेहनत करनी है कि आपको एक्साइटमेंट हो मुझसे बात करने की, आपको एक्साइटमेंट हो कि अच्छा और क्या बात कर सकते हैं वर्सेस कि अच्छा एक फिल्म है, एक प्रमोशन है, बताइए आपका किरदार। क्योंकि आज के टाइम में सबके लिए सभी अच्छे हैं, सबकी ही तारीफ होती है, तो पता नहीं अब ये भी बहुत सब्जेक्टिव है कि वाकई मेरी भी कर रहे हैं तारीफ, वो परफॉर्मेंस की भी किसी वो तो देन व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ अ गुड परफॉर्मेंस एंड नॉट गुड परफॉर्मेंस। तो इसलिए मैं बहुत सीरियसली नहीं लेती हूँ इस चीज़ आपको को। आता ही होगा ना, नहीं मुझे तो पता है, पर मैं दूसरों की जब बात सुनती हूँ जब आपको नॉट फॉर माय परफॉर्मेंस, आई एम सेइंग फॉर अदर एक्टर्स हाँ, आल्सो, हाँ, जब मैं हाँ, सुनती हूँ कि ऐसी परफॉर्मेंसेस की तैयारी होती है, हाँ। लगता है कि सभी अच्छे हैं अगर, तो फिर फर्क क्या है। हाँ, है ना? अब के ज़माने में स्पेशली सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें हाँ। हैं जो आप नहीं कर सकते। अग्रीड। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, हक, ऐसी कौन सी एक बात है, कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगा हो, जहाँ पे यामी को लगा हो कि उसने अपने हक के लिए लड़ी थी, वो कोई भी एक इंसिडेंट? नहीं लड़ना तो नहीं, या बट फिर अपने हक के लिए खड़ी रही हो? हाँ, आई थिंक बतौर अगेन प्रोफेशनल ही यही कि जैसे मैंने कहा कि मुझे वही फिल्में करनी है, मुझे उन्हीं लोगों के साथ काम करना है जिनका एक सिमिलर तरीका है जिस तरह से मैं काम को लेती हूँ, वो है स्क्रिप्ट, है ना। कई बार स्क्रिप्ट भी मांगना या होना कई बार नहीं होती है, एंड कई बार होते हैं अच्छे डायरेक्टर्स का भी एक सर्टन प्रोसेस होता है जो अपना काम करने का अपने तरीका काम। होता तो है। मैं नहीं कह रही मैं हक के लिए लड़ी हूँ, बट आई स्टैंड माई ग्राउंड कि अनफॉर्चुनेटली कई बार बहुत बड़े नाम भी होते हैं, बहुत बड़ी इस तरह अगर आप अनाउंसमेंट की बात करें, कुछ फिल्में होती हैं, बट मुझे स्क्रिप्ट ज़रूर चाहिए होती है कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नॉट आउट ऑफ एनीथिंग, एनी एरोगेंस, नथिंग, मेरे लिए सारे ही सवालों के जवाब उस स्क्रिप्ट के अंदर हैं। तो उसके बाद डिस्कशन करेंगे, उसके बाद बात कर सकते हैं और घंटों तक बात कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी है कि चाहे वो मैंने अपने आप से एक वादा किया है, हक वाला वादा किया है कि एज एन आर्टिस्ट दिस इज़ समथिंग आई विल नेवर कॉम्प्रोमाइज़ ऑन। इवोल्यूशन की जो हम बात कर रहे थे, नॉट बतौर आर्टिस्ट बट जो इंडस्ट्री के लोग हैं उनका बदलाव कितना आपने देखा है? जो पहले जिस तरह से आपको अप्रोच किया जाता है या जिस तरह के किरदार आपके पास लाया जाता था, और अब यामी के पास किस तरह के किरदार ऑफर किए जाते हैं, कोई बदलाव आपको नजर आया? आपको आता है? थोड़ा बहुत तो लगता है। थोड़ा कि बहुत ऐसा लगता है कि अरे जैसे इतनी मेहनत कर ली, इतनी फिल्में गिलानी, थोड़ा बहुत देखा, मैं वही बात कर रही हूँ, वेरी सब्जेक्टिव। ऐसा सी इंडस्ट्री के लोग वही सी what I'm trying to say, why I asked you. I'll just rephrase, yeah, sure. कि क्या आपको लोग उसी तरह से अप्रोच करते हैं कि नहीं ये सीरियस किरदार में ही नजर आएगी, या जो आपने लास्ट जो फिल्म की थी धूमधाम में वो एक थोड़ा सा आपके लिए चेंज भी था, क्योंकि अलग तरह के किरदार में हमने भी यामी को देखा, तो क्या लोगों का अप्रोच अब बदला है या अब भी आपको एक ही तरह के किरदार आपको नजर देते हैं? ऐसा तो कभी कुछ भी नहीं हुआ है। से क्या होता है, ये पोस्टर जो है इसमें आपको कितने रंग दिखाई दे रहे हैं। ये एग्जाम्पल मुझे एक एक्टर ने दिया था, मुझे नहीं दिया था, इंटरव्यू को इस तरह का कोई सवाल था। तो इसमें जैसे ग्रे कलर है या ब्राउन टोन है, उस ब्राउन के भी बहुत सारे शेड्स हैं जो मेरी शॉल पर हैं, पीछे बोर्ड पर हैं। एक किसी चीज़ को जनरलाइज कर देना, मैं सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ कि अच्छा ये सीरियस एक आर्टिकल 370 का किरदार और नैना जायसवाल फ्रॉम अ थर्सडे, दे वेरी डिफरेंट। बाला में जो कॉमेडी थी और धूमधाम में जो कोयल थी वो बहुत डिफरेंट है। तो मैं इसलिए बहुत घबराती हूँ क्वेश्चन आंसर करने में, क्योंकि समझ नहीं आता कई बार कैसे समझाएं। No, that's okay. I understand, Right? yes. So all I can say is that I am extremely thankful to all the directors and all the producers जिन्हें मुझ पर विश्वास है। और मैं कभी भी इस चीज़ को ऐसे नहीं लेती हूँ कि अच्छा पहले कोई अलग से अप्रोच करते थे और अब, मेरे दिल में किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं है। वो एक्सपीरियंसेस भी बहुत ज़रूरी होते हैं लाइफ में, तो मुझे हमेशा याद रहेगा कि क्या नहीं करना है। अगर कोई मेरे पास कोई फिल्म लेकर आया है, इसलिए नहीं कि अच्छा मैं यामी कैसी हूँ, आपके लिए वो जानना ज़रूरी नहीं है। मैं एज ए प्रोफेशनल क्या वैल्यू रखती हूँ आपकी फ़िल्म में, एज ए प्रोफेशनल मैं अपने आप को कैसे कैरी करती हूँ, वो उसके लिए आए हैं। मेरी फिल्में कैसा प्रदर्शन कर रही हैं वो उसके लिए आए हैं, एंड आई मस्ट रिस्पेक्ट दैट प्रोसेस। सो आई रियली रिस्पेक्ट माई वर्क प्लेस, माई इंडस्ट्री, एंड आई वेलकम एनी वन हु कम्स टू मी विद एनी फिल्म। मैं हर स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ,
हर स्क्रिप्ट कर नहीं सकती, हर फिल्म नहीं, पर मैं पढ़ती हूँ और कई बार नहीं भी अगर वो फिल्म करती हूँ वो तब भी ज़रूर पूछते हैं कि आपको क्या लगा, तो मैं हमेशा ऑनेस्ट फीडबैक देती हूँ कि हो सकता है मैं ना करूँ पर शायद उनको कुछ आइडिया अच्छा लगे। एक डिस्कशन है ना, कई बार लगता है हाँ इससे कुछ बेहतर आ रहा है। मैं अपने इस प्रोसेस को ऐसे लेती हूँ, तो मेरा कोई नाप तोल नहीं है कि पहले क्या करते थे। अब मैं बस खुश हूँ कि जिस तरह के आई एम अ फैन ऑफ वर्सिटैलिटी, मुझे वर्सिटैलिटी बहुत पसंद है। मैंने आपको क्यों थर्सडे और आर्टिकल 370 का एग्जांपल लिया कि भले आपको लग रहा हो कि सीरियस रोल है, बट उन इंटेंसिटी, उनका बैकग्राउंड, उनकी परफॉर्मेंसेज, उनके नुआंसेस, उनका डायरेक्शन, इट्स वेरी डिफरेंट, द वेरी टू डिफरेंट वर्ल्ड्स। Also, it doesn't have to be negative. I believe कि ठीक है, अगर आपको लोग अगर अप्रोच भी करे तो ये There's होता है nothing ना, हाँ, कि negative. आपको कॉन्फिडेंट है, मतलब प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स तो वही तो मैं आपको पूछ रही हूँ, आप भी ऑडियंस है ना, आप भी अपने आप को ऑडियंस के तौर पे लो, क्योंकि अगर अलग तरह की फिल्में आ रही हैं मतलब ऑफर्स भी उसी तरह के हैं। अब मुझे उस तरह का डिसीजन वो कोलैबोरेशन करना है कि क्या आई डोंट मेक एनी करियर कॉल्स कि अच्छा अब मुझे इस तरह की फिल्म करनी चाहिए। नो, अगर मैं नाम के लिए कभी कुछ काम नहीं करूँगी, विच इज़ व्हाट आई एम सेइंग, आई रियली वैल्यू व्हाट आई हैव राइट नाउ। जो स्क्रिप्ट अच्छी लगी, मन को अच्छी लगी, इंस्टिंक्ट अच्छा लगा, डायरेक्टर से बात करके अच्छा लगा, मैं वो करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं सोचती। पोस्ट मदरहुड कुछ ऐसा सोचा है कि, या सोचा नहीं है, ऐसा कुछ लिमिट है कि बैलेंस करना है मुझे और थोड़ा टाइम घर पे भी देना, थोड़ा टाइम काम पे भी देना, ऐसा कभी सोच आया है? Again, you'll say you don't think so much, I know, but then just being a mother. No, it's an absolute opposite answer. You're giving all opposite answers. Are you a mother? Are you married? No, I'm not. I am married, yes. But yes. So once you're a mother, Yes. you'll understand. Once a mother, always a mother. No matter I have हजार तरह के things in my head, but nothing is more important than your child and than your baby. So you're always thinking. Even right now, You have to go back at home. That's always there in my mind. So balance, we're all trying. हर मदर अपने बच्चे के लिए अपनी तरफ से बेस्ट ही करती है, चाहे आप स्टे एट होम मदर हो, वो भी एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है, चाहे वर्किंग मदर हो, वो भी बहुत मुश्किल है। सो मेरा सल्यूट और मेरी रिस्पेक्ट टू ऑल मदर्स। Okay, before I forget, how was your experience working with Imran? We just moved to the different direction. You took me to another direction. Very good. See, now again, we can't rush such things, right? Because now they're getting really late. Of course, it was a fantastic, I've already said it. He's one of the most loved actors in our country, and बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे प्रोफेशनल हैं, और जब आप ये फिल्म देखेंगे, अगर कोई सीन में लोगों को, अगर कोई सीन या फिल्म अच्छी लगती है, it's always no one person can ever take ki this film belong to so and so. That's again a very PR and a very media centric thing. The film belongs to everyone who's worked on the team. हम expression है जो आपको पर्दे पे दिखाई दे रहे हैं, and उसके बाद it belongs to the audience. And Imran is such a team player. Imran is such a fine co-actor, absolutely secure, और बहुत अच्छा काम किया इस फिल्म में। ऑफ कोर्स मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आप देखेंगे बहुत जल्दी। चलिए, लास्ट में कुछ फैंस को अपना मैसेज देना चाहोगे हक से रिलेटेड? आपने कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया अच्छी फिल्मों को। शायद मैं एक लिबर्टी ले सकती हूँ कहना अच्छी फिल्म, क्योंकि मैंने फिल्म देख ली है और मुझे अच्छी लगी है। आपको कैसी लगती है, ऑफ कोर्स वो आपका, ऑब्वियसली वो आपका डिसीजन है। मेरा काम सिर्फ अब यहाँ तक है कि आपको सिर्फ अवेयर करवाना, एंड थ्रू द काइंड मीडिया हाउसेस दैट प्लीज़ ये फिल्म आ रही है हक, 7 नवंबर को ज़रूर देखिए। हमें थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ेगी, बट आई प्रॉमिस अगर आप एक बार थिएटर आते हैं, आप अपना कीमती समय निकालते हैं, हम आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये ज़रूर वादा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच यामी फॉर बीइंग Thank you. एंड आंसरिंग माय क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।